हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए एक नया वीडियो। आप सबको पता ही है कि मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव क्वेदल से बिलोंग करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखिए, हमारे पेड़ों पर आड़ू भी पक चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से ऊपर के जो दाने बाहर की तरफ थे उनमें थोड़े दाग पड़ गए हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले 8-10 दिन में इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और फिर आपको मिलेंगे ये मीठे मीठे पहाड़ी आड़ू। आज हम करने जा रहे हैं अपने टमाटर के पौधों की गुड़ाई। आपको याद होगा पिछले दिनों ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया था, जिससे हमारे कई टमाटर के पौधे टूट गए थे। उन्हें हमें दोबारा लगाना पड़ा और अब ये कुछ लगने भी लगे हैं। लेकिन आप देख ही सकते हैं खेत में घास भी बहुत जम गई है, इसलिए गुड़ाई करना भी बहुत जरूरी है। खुशी की बात यह है कि आज मेरे साथ इंदर दा भी हैं जो गुड़ाई में मेरी मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से काम जल्दी हो जाएगा और हमारे टमाटर के पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। सामने वाले खेत में जो जौ लगाए हुए थे वो भी अब कट चुके हैं, तो वहां भी अब कुछ और लगाने की तैयारी हो सकती है। जिन क्यारियों में हमने पहले शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई हुई थी, उनके प्लांटेशन के बाद अब उन्हीं क्यारियों में हमने पत्ता गोभी की नर्सरी लगा दी है। आप देख सकते हैं वो भी अब थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगी है, यानी उगना शुरू हो गई है। हमारा प्लान ये है कि अगले महीने जब आलू की खुदाई होगी तब तक ये पत्ता गोभी की नर्सरी भी तैयार हो जाएगी। फिर हम इन्हीं गोभी के पौधों को उन खाली हुए खेतों में लगाएंगे। अब गुड़ाई का काम पूरा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा दिन भी ढल चुका है। अब बारी है हमारे टमाटर के पौधों को पानी देने की, तो मैंने अब इनमें सिंचाई के लिए पानी लगा दिया है। इससे पौधों को गुड़ाई के बाद तुरंत नई जान मिल जाएगी और वे अच्छे से बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे फूलों के पौधे, ये देखिए, ये हैं हमारे बिगोनिया फ्लावर के प्लांट्स। अभी ये छोटे से पौधे हैं, पर अगले महीने के आखिर तक ये खिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है थोड़े बहुत खिल भी चुके हों। इनके साथ साथ हमने बाहर की तरफ डहेलिया के प्लांट भी लगाए हुए हैं। ये भी बरसात के टाइम पर बहुत शानदार खिलते हैं। खास बात यह है कि ये 3 अलग अलग रंगों में हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। नया दिन, नई सुबह, और आज की शुरुआत थोड़ी अलग है। हमेशा की तरह सूरज की सुनहरी किरणें नहीं है, बल्कि आसमान में घने बादलों का डेरा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट की आवाज आ रही है। इन बादलों को देखकर लग रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। हमारे घर में अभी भी जौ की थोड़ी बहुत फसल बची हुई है, जिसमें से भूसा अलग करना है। पहाड़ों में फसल से भूसा अलग करने का तरीका भी अपना ही निराला है। देखिए, मैं जौ को ऊपर छत पर लेकर गया हूं। अब मैं इसे हवा की विपरीत दिशा में ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा हूं। आप देख सकते हैं हवा के बहाव से भूसा एक तरफ उड़ रहा है और जौ नीचे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और आज भी पहाड़ों में ज्यादातर ऐसे ही फसलों से भूसा अलग किया जाता है। ये हमारे किसान जीवन का एक अभिन्न अंग है, जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया सबक लेकर आता है। ये देखिए, बारिश शुरू हो गई है। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह काम निपटा लूंगा, लेकिन लगता है इन बादलों को कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ ही देर पहले मैं आपसे पहाड़ों में भूसा अलग करने के हमारे पारंपरिक तरीके के बारे में बात कर रहा था। कितनी मेहनत से जौ को छत पर ले गया था, हवा की मदद से भूसा अलग कर रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन प्रकृति के आगे किसकी चलती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी काम के ठीक बीच में मौसम ने धोखा दे दिया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश अब तेज हो चुकी है। आसमान में बिजली भी चमक रही है और कड़ाके भी बहुत खतरनाक हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो डर था वही हुआ। मेरी जौ की फसल का भूसा निकालने का काम अधूरा ही रह गया। लेकिन दोस्तों, इस गर्मी में बारिश का भी अपना एक अलग ही मजा है। देखिए, बारिश की वजह से मौसम कितना मस्त हो चुका है। पहाड़ भी कितने सुंदर दिखने लगे हैं, एकदम हरे भरे और धुले धुले से। और हमारे गांव का ये नज़ारा सच में कितना मोहक लग रहा है। एक तरफ काम रुकने का अफसोस है तो दूसरी तरफ इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी है।
प्रकृति अपना काम करती है और हमें बस उसका साथ देना होता है। क्या आपने कभी ऐसी अचानक बारिश का मजा लिया है? और अब देखिए दोस्तों, दिन ढलते ढलते आधे दिन की बारिश के बाद आखिरकार बारिश बंद हो चुकी है। सामने का नजारा, ओहो क्या कहने, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद को धोकर चमका दिया हो। हर चीज एकदम निखरी निखरी सी बेहतरीन दिख रही है। धुली हुई पत्तियां, ताजी हवा, मन एकदम शांत हो गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए जरा उन पहाड़ों के बीच, जहां तक नजर जा रही है, कुछ जगहों पर धुंध का एक गुब्बारा सा तैर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। ये धुंध, ये धुंधलापन पहाड़ों को और भी रोमांचक बना रहा है, मानो प्रकृति ने कोई जादू कर दिया हो। इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे भले ही बारिश ने हमारा काम अधूरा छोड़ दिया हो, लेकिन उसने हमें एक ऐसा अद्भुत नज़ारा दिया है जो किसी भी मेहनत से ज्यादा अनमोल है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमें अपनी राय जरूर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।